बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून का मौसम है और मानसून में पंजाब में शदीद बारिशें जो हुई हैं, फैसलाबाद और जड़ांवाला में इस चीज़ का जायज़ा लिया है और मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत लायक तहसीन है इस अमर में कि उन्होंने निकासी आब का बेहतरीन इंतज़ाम किया है। इंतज़ामिया मुतहर्रिक है, चंद जगह पे नुकसान हुआ है, उसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है और उसके साथ साथ बहुत जगह रिपेयर वर्क और बाकी काम जो हैं वो जारी हैं। सो अगर बारिशें शदीद हुई हैं तो इंतज़ामात भी ज़बरदस्त थे और बहुत बड़े जानी नुकसान और माली नुकसान से लोगों को बचाया गया है। तो पंजाब हुकूमत उनकी जो इंतज़ामिया है मैं कहूँगा वेल डन। और इसके साथ आज जो अहम एक सियासी मौजू है उस पर मैं बात करना चाहूँगा। आज आप जानते हैं कि एक प्लान के तहत दोबारा से केपी हुकूमत ने मिलकर केपी के स्पीकर ने आज अदालती हुक्म को हवा में उड़ाया है और जानबूझ के प्लान करके जो लोग मुंतखब हुए हैं या जिन लोगों का सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है और उसके बाद उनका हलफ आज होना था, वो हलफ जानबूझ के नहीं लिया गया और ये हलफ ना लेना ये तौहीन अदालत है। सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला कर चुकी है और उस फैसले के बाद इनका हलफ लेना एक आईनी जिम्मेदारी है। मगर इस बात को जो आज उन्होंने बहाना बनाया है कोरम का, मैं मीडिया को क्या कहते हैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने इनकी ये प्लानिंग जो थी, इनका ये जो एक मंसूबा था उसको पहले ही बेनकाब कर दिया था और बहुत दिन पहले कहा था कि केपी असेंबली का इजलास भी होगा और इजलास में फिर ये कोरम की निशानदेही करेंगे। जानबूझ के कोरम पूरा नहीं किया जाएगा और उसको बहाना बनाकर इजलास मुलतवी किया जाएगा ताकि सेनेट के इलेक्शन में अपनी मर्जी के नताइज लिए जा सके। केपी में जो इस वक्त सूरत हाल है और सेनेट के इलेक्शन के हवाले से वो इनकी अपनी पैदा करता है और इसमें सबसे पहले जो सीटें आज दूसरी जमातों को मिली हैं वो पीटीआई की अपनी कानूनी और सियासी गलती थी जिसका फायदा दूसरी जमातों को हुआ और उसका नुकसान पीटीआई को खुद हुआ। जब आप कोई इस तरह की कानूनी गलतियां करें और उसके बाद कानून तो आपके मुताबिक नहीं चलेगा, सबको कानून के मुताबिक चलना पड़ता है, तो उसमें दूसरी पार्टियों को फायदा हुआ और पीटीआई को नुकसान हुआ। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके अपनी मर्जी के नताइज या अपनी मर्जी की लोग असेंबली में नहीं आएंगे तो आप इसका हलफ नहीं लेंगे, आप सिस्टम को चलने नहीं देंगे। बार बार इल्जाम लगाते हैं कि केपी में सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ, सेनेट का हाउस कंप्लीट नहीं। किसकी वजह से अनकंप्लीट है? आपकी वजह से। पहले भी आपने केपी ने मखसूस नशिस्तों का हलफ नहीं लिया जिसकी वजह से इलेक्शन मुलतवी हुआ और अब फिर सेनेट का इलेक्शन पर सवालिया निशान या उसको मुलतवी करने के वो तमाम जो मखसूस नशिस्तों में का हलफ ना लेकर यकीनी बनाया गया है कि इसको फिर एक दफा मुलतवी करवाया जाए। और ये आप ये देखिए कि आपके अपने जो सियासी मसाइल हैं वो उसकी वजह से आप पूरे का पूरा एक जो सियासी सिस्टम है, जो एक आईनी ढांचा है जिसमें सेनेट को अनकंप्लीट रखना, सूबाई असेंबली को अनकंप्लीट रखना, वहां पर लोगों को ना आने देना, ये तो गैर आईनी भी है और ये आइन की वो खिलाफ वर्जी है कि जिसकी सजा कड़ी हो सकती है, तौहीन अदालत से बढ़कर जिसकी सजा हो सकती है। इसमें ये जो केपी में सेनेट इलेक्शन है, भाई आप क्यों अरबपतियों को टिकटें देते हैं, क्यों अपने टिकटें बेचते हैं, क्यों सीटें बेचते हैं? और बानी पीटीआई तो हमेशा बोली लगवाते हैं, वो आजाद कश्मीर के वजीर आजम का मामला हो, वो सेनेट की सीटें हो, वो बाकी कोई आपकी पार्टी की सीटें हो, उसकी बोली
और उसमें अरबपति और ऐसे लोग लाए जाते हैं जिस पर रिएक्शन जो है आपकी पार्टी के अंदर से आता है, फिर अब वो आपसे कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि आपको लगता है कि आपको वो नशिस्तें जो मिलनी चाहिए थी वो भी इस वजह से नहीं मिलेंगी क्योंकि जो बानी पीटीआई या पीटीआई ने जिन लोगों को टिकटें दी हैं उनको एमपीएस वोट नहीं देंगे, और वो बजा है। क्यों दें? पैसे आप पकड़ें, वोट वो दें। और इसी तरह ये जो कल्चर है सीटें बेचने का, बोलियां लगाने का, ये सबसे ज्यादा केपी में क्यों है और हमेशा होता है। पिछले इलेक्शन में भी केपी में पीटीआई के लोगों को सस्पेंड किया गया, उनको पार्टी से निकाला गया, पैसे के लेन देन की फुटेज और वीडियोस मंजरे आम पर आई जो कि पूरी सियासी बरादरी के लिए शर्मसारी का बायस बनी। अब फिर आपने टिकटें बेच दी, फिर आपने सीटें बेच दी, फिर उसमें, और इसी वजह से अब आपने इलेक्शन मुलतवी किया है क्योंकि आपको लगता है कि आपके अंदर बगावत है, और वो बगावत जो है उससे आप की जो सीटें बनती हैं वो भी नहीं मिलेंगी। तो ये इस मामले में जो केपी असेंबली को नामुकम्मल करना, सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना, ये बहुत बड़ा एक आईनी जुर्म है। और इसके साथ क्या क्या इस वक्त केपी और उसकी हुकूमत की पहचान है कि कोस्तान स्कैंडल, यानी आप ये देखें कि आप अब चाहते हैं कि असेंबलियां में अपोजिशन ना हो, आप इसलिए कि आप पर कोई सवाल ना उठाए। कोस्तान स्कैंडल जैसे बड़े पाकिस्तान की तारीख के स्कैंडल जिसमें अरबों रुपए के पैसे रिकवर किए जा चुके हैं, जिसमें आपकी हुकूमत, वजीर आला और आपके लोग तस्लीम करते हैं कि ये जुर्म, ये करप्शन और ये बदअनवानी केपी में उनके जेरे साया उनकी हुकूमत में हुई, और उसके बेनिफिशियरी कौन है? वो भी आपके अपने लोग हैं, ठेकेदार भी आपका अपना, जायदाद लेने वाला भी आपका अपना, बेचने वाला भी आपका अपना, रहनुमा। तो ये सारे का सारा जो है मामला, इस पे आप चाहते हैं कि अपोजिशन ना हो, अपोजिशन बोले ना, वहां पर कोई सवाल ना उठाए, जो चाहे आप करें। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा बड़े स्कैंडल्स जो आ रहे हैं वो केपी की से आ रहे हैं। वहां पर सड़कें कागजों में बनती हैं, वहां पर सेहत और तालीम वो नापैद है। कोई पंजाब के हॉस्पिटल, इस्लामाबाद के हॉस्पिटल, हमारे केपी के बहन भाई जिनको इलाज केपी में नहीं मिलता, उनसे भरे पड़े हैं। और क्यों? क्योंकि वहां पर कोई सेहत की सहूलत ना होगी। और उसके बाद आप अमनो-अमान देख लें, अमनो-अमान में दहशतगर्द जो है वो रोज कोई कार्रवाई करते हैं, और वजीर आला और हुकूमत जो है वो इतनी डरती है दहशतगर्दों से कि वो अपने ना शहीदों के साथ खड़ी होती है, ना दहशतगर्दों के खिलाफ कोई तकड़ा बयान देती है। और आप चाहते हैं कि असेंबली में अपोजिशन ना हो ताकि आपसे कोई पूछे ना कि दहशतगर्दी क्यों है, ये कोस्तान स्कैंडल क्यों है, इतनी बड़ी करप्शन क्यों हुई है। आपके सवाल आपसे कोई पूछे ना, और आप जब चाहें जो चाहें करते रहें। और उसके बाद ये सारे का सारा जो मामला है, इसमें हर सूरत कार्रवाई होनी चाहिए, और ये मजाक नहीं चलेगा कि जब चाहें, जब आपका दिल ना हो, जब तो असेंबली आप मुकम्मल ना होने दें, कभी आप असेंबली तोड़ दें, कभी इस्तीफे दे दें। यानी जब बानी पीटीआई या आपके जाती मुफाद को कोई ठेस पहुंचे या आपका जाती मुफाद पूरा ना हो तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। असेंबली है, जब दिल किया तोड़ दी, हुकूमत तोड़ दी, इस्तीफे दे दिए, असेंबली को मुकम्मल ना होने दिया। क्यों? किस लिए? सिर्फ उन मुफादात के लिए कि जो जिससे पीटीआई चलती है, और वो उन स्कैंडल्स पर पर्दा डालने के लिए और अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए, और अब अपनी नालायकी और नाहली की वजह से मखसूस नशिस्तें आपने खोई हैं। इसमें आपकी कानूनी गलतियां की हैं, जिन कानूनी गलतियों का खमियाजा आज आप भुगत रहे हैं, और इसी की वजह से दूसरी पार्टियों को फायदा हुआ है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि सेनेट नामुकम्मल रहे, केपी असेंबली नामुकम्मल रहे, और लोगों को आप सेनेट के लिए टिकटें उनको दें जिनकी बोलियां लगवाएं, और बोलियां लगवाकर
फिर आपके अंदर बगावत हो, उस बगावत से बचने के लिए और आप जानबूझ के कोरम का बहाना बनाकर, जिसको के मीडिया ने बहुत दिन पहले ब्रेकिंग न्यूज की सूरत में बता दिया था कि ये करेंगे ये, और वही आज आपने किया। आपने जानबूझ के एक अपनी आईनी जिम्मेदारी को पूरी करने की बजाय अपने पार्टी, अपनी जाती मुफाद के तहफ्फुज के लिए आज हलफ नहीं लिया। ये तौहीन अदालत भी है, ये तौहीन आइन भी है, और ये बिल्कुल इसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। रेजिस्ट पहले भी किया है और ये अब भी करेंगे।